तो चिन्ह परिपाटी पढ़ना क्यों जरूरी है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। अब ये दर्पण सूत्र होता क्या है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये सारा चीज छोटा बच्चा भी बता सकता है। अगर हम कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे यानी प्लस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु को हम लोग नीचे की ओर ले जा रहे हैं तो वो माइनस रहेगा, नेगेटिव होगा। कोई भी वस्तु को हम इधर बाएं तरफ लगा रहे हैं, अगर ये तीर इधर है तो क्या मानेंगे? बायां मतलब, और बायां का मतलब होता है कि नेगेटिव मानेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी वस्तु को हम लोग दाएं की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। समझ में आ गया? और दर्पण के ये साइड अगर कुछ बन रहा है दाईं ओर बन रहा है तो उसको भी पॉजिटिव बोलेंगे। समझ में आ गया? एक बार फिर से करते हैं। अगर बायां ओर रख रहे हैं तो दायां ओर रख रहे हैं तो प्लस, ऊपर रख रहे हैं तो प्लस, और नीचे रख रहे हैं तो माइनस। बस इतने याद रखना है। और ये एक्सिस है एक्स वाई, कौन सा रे? एक्स वाई, एक्स वाई ने एक्स और एक्स डैश, इसका नाम क्या है ना? ये डैश हो गया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक जो होता है वो वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में तो सिर्फ यही बना हुआ है। समझ आ गया? तो ये था चिन्ह परिपाटी। इसमें कुछ नियम बताया गया जो अभी हम बताएं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकाश में बिंब, यानी बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। ये जो रखा गया ऊपर की ओर तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे को रखा जाएगा तो ये नेगेटिव माना जाएगा, और जब इसमें आगे की ओर बढ़ा जाएगा तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, दाईं ओर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा यानी कि प्लस रहेगा। धनात्मक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ और भी नियम बताया गया, जैसे मुख अक्ष के समानांतर दूरी दर्पण सूत्र के ध्रुव से मापा जाता है। समानांतर दूरी यानी यहाँ से मापा जाएगा। कहाँ से? ध्रुव, इसको बोला जाता है ना, पोल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि एक्स एक्सिस को हम लोग प्लस मानेंगे और एक्स डैश इसकी एक्सिस को क्या मानेंगे? माइनस मानेंगे, ठीक है। यहाँ उल्टा हो गया, इसको मानेंगे और इसको एक्स बोलेंगे, ठीक है। एक्स डैश और ये एक्स हो गया। यहाँ पे मिरर का भी नाम दिया गया है, एम और एम। क्या दिया गया है? और ये क्या होता है? ये जो लाइनिंग दिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ने मुख अक्ष के लंबवत अगर खींचा जा रहा है, लंबवत मतलब इसी के ऐसे, लंबवत ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, समानांतर, ठीक है। यही चीज पढ़ना है। अभी हम लोग जानेंगे कि दर्पण सूत्र कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि मिटा दे इसको ना, समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है भी क्या होता है, फिर यू क्या होता है, फिर एफ क्या होता है। तो इसमें से एफ तुम लोग बोल सकती है, फोकस दूरी। उसमें से यू क्या है? बोलो। हाँ, बीम किसको कहते हैं? वस्तु की दूरी, है ना। और भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो ये तीनों दूरी में एक सामंजस्य स्थापित करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? दर्पण फॉर्मूला। अब ये दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र देख लो, ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, ये क्या कौन सा फॉर्मूला हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। बात समझ में आ गया? इसको नोट करो। देखो यहाँ हम लोग पढ़े कि मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन होता क्या है? तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। प्रतिबिंब होता है इमेज, यानी कि जो हमारा दर्पण में बन रहा है इमेज, उसका ऊंचाई और हमारा वस्तु का ऊंचाई, ठीक है। जैसे मान लो एक मार्कर है, इसका ऊंचाई और मिरर में जो बन रहा है उसका ऊंचाई, दोनों का अनुपात ले लेंगे तो उसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक। आवर्धन दूसरा, ये तो हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब हम लोग बिंब का दूरी भी ले लें, प्रतिबिंब का दूरी, है ना, इमेज का दूरी, और यहाँ इसका भी वस्तु का दूरी, अगर दोनों को भी अनुपात में ले ले तो भी मैग्निफिकेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आवर्धन था। इसका अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे यहीं पे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? दर्पण सूत्र के द्वारा कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।